नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। धार में आतंक मचाने वाले तेंदुए को पकड़ लिया गया है, लेकिन इंदौर जू ने तेंदुए को रखने से मना कर दिया है और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है जू में पिंजरों की कमी। वन विभाग की टीम शनिवार दोपहर तेंदुए को इंदौर जू लेकर पहुंची, जिसके बाद जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने इसका सामान्य परीक्षण किया। परीक्षण के बाद जू प्रबंधन ने वन विभाग के अफसरों से साफ शब्दों में कह दिया कि जू में अब पिंजरे खाली नहीं हैं जहां इस तेंदुए को रखा जा सके। वन विभाग के रवैये से परेशान जू प्रबंधन अब तक तेंदुए को अब कहां रखेगा ये सोच में है। वहीं परीक्षण के बाद वन विभाग तेंदुए को देवास या इंदौर के खुले जंगल में छोड़ने का फैसला ले सकता है। जू में तो देखिए एक हमारी क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से जितने हमारे तेंदुए, हमने 5 तेंदुए एकोमोडेट किए हैं, अब इससे ज़्यादा रख नहीं पाएंगे। तो वो हमने वन विभाग को बता भी दिया है, तो जेंडर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, उसकी हेल्थ चेकअप हो जाएगा, उसके बाद फिर वन विभाग को तय करना है कि उसको कहाँ ले जाना है। जू में वो डॉक्टर्स हैं, वो उसको वेरीफाई कर रहे हैं और हम खुद भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मैनीटर नहीं है, तो हम खुद भी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये अपने हैबिटेट में रहे और अपने हैबिटेट में वापस छोड़े। हाँ, लेकिन धार जिले में हो सकता है नहीं छोड़ेंगे इसको। हम इंदौर, देवास या खंडवा जिले में जहाँ भी उपयुक्त हैबिटेट है वहाँ पे इसको छोड़ा जाएगा। तो धार जिले से पकड़ा गया है तेंदुआ और वहां की टीम आतंक मचाने के बाद इस टीम ने पकड़ा है। जू ने मना कर दिया है और अब डीएफओ साहब का कहना है, जोशी साहब का, कि इसे इंदौर, देवास या खंडवा भेज दिया जाएगा, वहां के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, सबसे पहली बात यह कि इंदौर जू की अपनी एक क्षमता है, स्वाभाविक सी बात है कि वो उसे रख नहीं सकते और इंदौर, देवास और खंडवा भेजने की इसे तैयारी चल रही है, लेकिन वहां के जंगल इतनी तादाद में बड़े नहीं है। फिर वन विभाग को यही मशक्कत करनी पड़ेगी जो धार में की है। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खराबी है, एक बार फिर से उससे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि धार से ये तेंदुआ पकड़ा गया है, उसके बाद इसे इंदौर जू लेकर आए, जहां डॉक्टर उत्तम यादव ने इसका मेडिकल किया है, इसकी जांच की है और मेडिकल परीक्षण के बाद तेंदुए को जंगल में छोड़ा जाएगा। हालांकि धार से पकड़ने के बाद वन विभाग, इंदौर वन विभाग का कहना है कि इसे इंदौर, देवास या खंडवा भेजा जाएगा, यानी कि एक बार फिर कहीं न कहीं इस तेंदुए को लेकर फिर लोगों के मन में, इंदौर, देवास और खंडवा के लोगों के मन में आतंक जरूर रहेगा। वसीम अहमद हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, धार से ये तेंदुआ पकड़ा गया है, लगातार आतंक मचा चुका था, उसके बाद वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ा है। अब वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसे इंदौर, देवास या खंडवा भेजा जाएगा, क्योंकि डॉक्टर उत्तम यादव, जो कि इंदौर जू के प्रबंधक है, उन्होंने इसे रखने से मना कर दिया है। जी हाँ, असल में ये पहली बार इस तरह से हुआ है कि पहली बार जू ने रखने से मना किया और इसके पीछे वजह आज की नहीं, करीब 7-8 महीने पहले से, हम कहे कि 2 साल पहले से लगातार वन विभाग जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन करता था उसके सारे जानवरों को जू लेकर आता था। चूंकि जू में इलाज होता है या एक मेडिकल चेकअप होता है, वहां तक बात ठीक थी, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने ऐसा रवैया अपनाया कि इलाज के बाद किसी भी जानवर को यहाँ से ले जाना उचित नहीं समझा। कई पत्र व्यवहार हुए, लेकिन हालत अब ये हो गई कि जो जानवर अब तक रेस्क्यू किया गए थे वन विभाग की तरफ से, वो जू में स्थायी रूप से रहने लगे। ऐसे में जू प्रबंधन की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई और पिंजरों की पहले से कमी थी और अब पिंजरों की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जू प्रबंधन के पास एक ही रास्ता था कि वो वन विभाग को साफ तौर पर मना कर दें। अब वन विभाग भी यही सोच रहा है कि शायद इस तेंदुए को वो आसपास के जंगल में छोड़े। क्योंकि धार में वापस इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उस टेरिटरी में वो पहले से कई हमले कर चुका है, एक बालिका को मौत के घाट उतार चुका है, 2 लोगों को घायल कर चुका है। अगर वहां नहीं छोड़ा जाएगा, वसीम आपको बीच में रुकना चाह रहा हूं, अगर धार में आतंक मचा चुका है तो वहां नहीं छोड़ा जाएगा, इंदौर, देवास या खंडवा में छोड़ा जाएगा, जहां फिर आतंक मचाने के लिए तैयार हो जाएगा। जी हाँ, देखिए असल में यही एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि आखिर वन विभाग ये फैसला कैसे कर रहा है कि उसे दूसरी जगह पे छोड़ा जाएगा। हमने बात की वन विभाग के डीएफओ ए.के. जोशी जी से भी बात की थी, उनका भी यही कहना था, लेकिन इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर उस ऐसे खूंखार तेंदुए को दूसरी जगह पे कैसे छोड़ा जा सकता है। एक अहम बात हम आपको बताएं कि जब एक बार ये मेन ईटर बन रहा है, अभी फिलहाल उसे मेन ईटर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह उसने आम लोगों पे हमला किया वो ये साफ जाहिर कर रहा है वो ये बात कि वो भूखा है, यानी उसे खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपर।
और एक बार यदि वो मैन ईटर हो जाता है या इंसानों पर हमला करने का आदी हो जाता तो ऐसे में जिस जगह पे इसे छोड़ा जाएगा, चाहे वो इंदौर का जंगल हो या देवास का जंगल हो, वहां के आसपास के गांव के लिए खतरा बन सकता है। एक और हम आपको बात बताएं कि इससे पहले जोबट से एक तेंदुए को पकड़ा गया था जो 7 लोगों को शिकार कर चुका था, उसे अब तक जू में रोका है और उसे शायद वन विभाग इसलिए बाहर नहीं कर पा रहा है कि वो बाहर लोगों के लिए आतंक मचा देगा। ऐसे वन विभाग के अफसरों की काबिलियत पे सवाल उठते हैं विजय जी कि वो किस तरह से फैसला लेंगे एक खूंखार तेंदुए को छोड़ने के लिए। वाकई वसीम, भोपाल वन विहार छोड़ा जा सकता है और भी कई नेशनल पार्क हैं, वहां उसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये देवास या खंडवा और इंदौर के जंगलों में छोड़ना, जहां एक बार फिर से वो खेती हर किसानों पे या वहां रहने वाले मजदूरों पर हमला कर सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि वन विभाग अब खुद पसोपेश में है और इंदौर जू ने तो पहले से ही मना कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। आपको बता दें कि धार की सोडलिया में तेंदुए ने 4 दिन से आतंक मचा रखा था, जिसे वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद कर लिया है। तेंदुए ने 4 दिन में 3 लोगों पर हमला किया था, जिसमें एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। घटना के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इंदौर से आई रेस्क्यू टीम ने जंगल में पिंजरा लगाया, उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की। वहीं ग्रामीणों ने तेंदुए के साथ 2 शावक भी देखे, जिनकी तलाश की जा रही है।